हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हस्त मुद्राओं के बारे में। कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सभी हस्त मुद्राओं के बारे में जानेंगे और उनका क्या काम होता है नृत्य के अंदर। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट ना छूटे। सो गाइस, अगर चैनल पर अगर आप नए हैं या पहली बार हैं या रेगुलर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। बिना देर किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और सीख लेते हैं सभी मुद्राओं के बारे में, हस्त मुद्राओं के बारे में। मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं और उनका नृत्य में किस तरह से यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हस्त मुद्रा यानी कि नृत्य में इसका क्या स्थान होता है। तो हस्त मुद्रा का नृत्य के अंदर एक विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम नृत्य शुरू करते हैं तो हस्त मुद्राएं अगर हमने उसमें नहीं दिखाई तो हमारे नृत्य की खूबसूरती अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन स्थान होता है हस्त मुद्रा का नृत्य के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि ये होती कितने प्रकार की हैं। आचार्य भरत मुनि ने हस्त मुद्रा के 3 प्रकार बताए हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? असंयुक्त मुद्रा, संयुक्त मुद्रा एंड नृत्य मुद्रा। असंयुक्त मुद्रा क्या होती है? ये होती है एक हाथ से बनी मुद्रा। एंड संयुक्त मुद्रा क्या होती है? ये होती है दोनों हाथ से बनी मुद्रा। एंड नृत्य मुद्रा जो नृत्य में प्रयुक्त मुद्रा होती है उन्हीं को हम नृत्य मुद्रा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं असंयुक्त मुद्रा कितने प्रकार की होती है। असंयुक्त मुद्रा होती है 24 प्रकार की यानी कि 24 प्रकार की। एंड संयुक्त मुद्रा जो दोनों हाथों से बनती है ये होती है 17 प्रकार की यानी कि 17 प्रकार की, 17 एंड जो नृत्य में प्रयुक्त मुद्रा है वो होती है 27 यानी कि 27 प्रकार की मुद्राएं जो होती हैं वो नृत्य में प्रयुक्त हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पताका मुद्रा की, जो सबसे सिंपल मुद्रा है, सबसे साधारण मुद्रा है। ठीक है, ठीक है, ये है पताका मुद्रा। ठीक है, हथेली को सीधा फैलाकर अंगूठे को तर्जनी के पास रखकर पताका मुद्रा बनती है इस तरह से। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, झंडे में, झंडा लहराने में इस तरह से हम हाथ यहाँ पर रखते हैं, ये पताका मुद्रा से दिखाते हैं। झंडे में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, रास्ता दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा, नमस्कार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड हथेली पर वस्तु रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आशीर्वाद देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं त्रि पताका की। अब ये पताका मुद्रा है। पताका मुद्रा में त्रि पताका क्या करते हैं, जो हमारी अनामिका फिंगर है इसको नीचे गिरा देते हैं इस तरह से, तो ये बन जाती है त्रि पताका मुद्रा। सिंपल। ओके, अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज किया जाता है बाण, मुकुट, सूर्यास्त, भिक्षा मांगना या फिर दीपक आदि में किया जाता है। दीपक आदि को दर्शाने में किया जाता है। आप देखिएगा दोनों साइड से इस तरह से, ये है ये एंड ये, इस तरह से देखिएगा, और इस तरह साइड से और सामने से। नेक्स्ट है अर्ध पताका। अर्ध पताका किस तरह से बनती है? अभी हमने त्रि पताका बनाई हुई है, तो अर्ध पताका में हम क्या करेंगे, जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको झुका देंगे। ये बन गई हमारी अर्ध पताका। इस मुद्रा का प्रयोग होता है पत्ते दिखाने में, छुरी, ध्वज, शिखर आदि को दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ आई होगी। कर्तरी मुख मुद्रा की बात कर लेते हैं। पताका हस्त में अनामिका जो फिंगर होती है हमारी, अनामिका व मध्यमा उंगली को झुका देते हैं। अभी पहले पताका बनाते हैं, अनामिका और मध्यमा उंगली दोनों को झुकाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दोनों झुकाए, ये बन गया हमारा कर्तरी मुख। दोनों साइड से देखिएगा इस तरह से, इधर ऐसे, ओके, एंड सामने, ये देखिए, ये कर्तरी मुख है। ठीक है, ये कर्तरी मुख मुद्रा है ना। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इस मुद्रा का इसका प्रयोग किया जाता है ठोकर खाने, आंख का कोना, मरण, विरह, शयन, पतन, रुदन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मयूर मुद्रा की बात कर लेते हैं। मयूर मुद्रा में जो हमने कर्तरी मुख मुद्रा बना रखी है उसमें जो हमारी अनामिका फिंगर है उसको हम क्या करेंगे, अंगूठे पर ऐसे टिका देंगे, अंगूठे पर टिका देंगे इस तरह से, और ये बन जाएगी हमारी मयूर मुद्रा। इस तरह से देखिए, मयूर मुद्रा, ये फिंगर हमारी अलग है। ठीक है, इसको हम सीधा भी रख सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली ऐसे ही होती है मयूर मुद्रा। दिस इज मयूर मुद्रा। ओके, तो ये मयूर मुद्रा है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मयूर की जो मोर होता है उसकी गर्दन दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड लता, शकुन, पक्षी, वमन,
बालों की लट सुलझाने, ललाट, तिलक आदि करने और नदी का बहाव आदि दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप ये समझ आया होगा। बात कर लेते हैं अर्धचंद्र मुद्रा की। पताका मुद्रा में अंगूठा फैला देने पर अर्धचंद्र मुद्रा बनती है। तो ये बनी अर्धचंद्र मुद्रा। इस तरह से हमने अंगूठा फैला दिया, अर्धचंद्र मुद्रा बन गई। आधा चांद दिखाना, इसका प्रयोग किया जाता है आधा चांद दिखाने में, देवताओं का अभिषेक करने, पूर्वजों को प्रणाम करने में इस मुद्रा का या फिर गला पकड़ने में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको सभी मुद्राएं अच्छे से समझ आ रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अराल मुद्रा की। अराल मुद्रा में हम पताका मुद्रा बनाएंगे और अंगूठे पर अपने फर्स्ट फिंगर को इस तरह से तर्जनी को झुका देंगे। ठीक है, ये बन जाएगी अराल मुद्रा, जिसका हम कथक में मोस्टली यूज होता है इस मुद्रा का, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कथक नृत्य। ठीक है, इसके द्वारा विषपान, अमृत, प्रचंड पवन आदि के भाव दिखाए जाते हैं। मोस्टली कथक में इसका यूज किया जाता है शुरू से लेके एंड तक। यहीं से शुरू होता है सम, यानी कि जो उत्पत्ति पोजीशन है उसमें भी यही मुद्रा बनाई जाती है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है शुकतुंड। शुकतुंड मुद्रा। अब अराल मुद्रा में जो अराल मुद्रा हमने बना रखी है, अनामिका उंगली झुका देने पर यह शुकतुंड मुद्रा बनती है। अब हमारी अनामिका उंगली कौन सी, ये वाली, ये बनी हमारी शुकतुंड मुद्रा। साइड से देखेंगे शुकतुंड मुद्रा, ये शुकतुंड मुद्रा। आई होप आपको समझ आ रही हो शुकतुंड मुद्रा। ठीक है, ये है शुकतुंड मुद्रा। इस मुद्रा का प्रयोग बाण चलाने, उग्रता का भाव दिखाने, ठीक है, और घाव आदि को दिखाने में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट बात करते हैं मुष्टि की। मुष्टि क्या है, इस तरह से मुष्टि बांधेंगे और अपने अंगूठे को फिंगर्स के ऊपर इस तरह से झुका देंगे। ये है मुष्टि, आप देख सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, ये मुष्टि होती है। इस मुद्रा का प्रयोग युद्ध आदि के प्रदर्शन को दिखाने में प्रयोग किया जाता है, मुष्टि को। ठीक है, युद्ध आदि का जो भाव दिखाते हैं उसमें इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिखर मुद्रा की। शिखर मुद्रा क्या है, ये जो हमने मुष्टि बना रखी है इसमें क्या करेंगे, अंगूठा को सीधा खड़ा कर देंगे, ये हो जाएगी शिखर मुद्रा। इस तरह से आप देखिए, ये हो जाएगी शिखर मुद्रा। ओके, अंगूठे को सीधा खड़ा कर देंगे इस तरह से, तो ये शिखर मुद्रा है। इसके द्वारा कामदेव, धनुष, स्तंभ, निश्चय, पितृकर्म, प्रश्न करना, स्मरण करना, पुनर्संग्रह और आलिंगन आदि का भाव बतलाया जाता है। आई होप आपको ये सभी मुद्राएं अच्छे से समझ आई हो। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड कीप डांसिंग।